बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चूहा किस तरह का झगड़ेलू जानवर होता है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मारने का हुक्म क्यों दिया और इसका शैतान के साथ क्या रिश्ता है, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये क्यों इरशाद फरमाया कि जब तुम लोग रात को सोने लगो तो अपना चिराग या दिया या मोमबत्ती वगैरह बुझा दिया करो, और किस कौम की तरह इस चूहे की शक्ल बिगड़ी हुई है और इसका झूठा खाने से कौन सी बीमारी पैदा होती है, और ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम चूहे को ख़त्म कर सके या उनको अपने घरों से भगा सके। प्यारे दोस्तों, इन सारी बातों को जानने के लिए हमारी वीडियो को पूरा देखें और आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, जानवरों के डॉक्टरों ने बताया है कि चूहे कई किस्म के होते हैं, जैसे कोसी, छकचुंदर, यारबू, मगर आज इस वीडियो में सिर्फ उन चूहे की बात करेंगे जो कि ज़्यादातर घरों में पाए जाते हैं। दोस्तों, जानवरों के डॉक्टरों का कहना है कि चूहे से बढ़कर और कोई झगड़ेलू जानवर नहीं है। चूहा न किसी छोटे को बख्शता है और न किसी बड़े को देखता है, सामने जो कुछ भी आता है उसको तबाह व बर्बाद कर दे। दोस्तों, इसके झगड़ेलू होने की वजह से ही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मार डालने का हुक्म भी दिया है, और इसके अलावा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सांप और बिच्छू वगैरह को भी मार डालने का हुक्म दिया है, क्योंकि जिस तरह चूहा झगड़ेलू जानवर होता है उसी तरह सांप बिच्छू भी झगड़ेलू और नुकसान पहुंचाने वाले जानवर होते हैं। और एक वजह ये भी बताई जाती है कि उसने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की रस्सी भी काट दी थी, इस वजह से उसको मार डालने का हुक्म दिया गया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि एक बार चूहे ने आकर चिराग की बत्ती अपने मुंह में ले ली और उसको लेकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुसल्ले पर, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते, उस पर डाल दिया, और इस वजह से मुसल्ले का वो हिस्सा जिस पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा किया करते थे, एक दिरहम यानी एक सिक्का के बराबर जल गया। इमाम हाकिम ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक रिवायत नकल की कि एक मरतबा चूहा आया और उसने चिराग की बत्ती मुंह में भर ली और उठा ली, तो एक लोंडी यानी खिदमत करने वाली औरत उसको भगाने लगी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मना कर दिया। फिर चूहा वो बत्ती लेकर उस मुसल्ले पर जिस पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते, उस पर वो बत्ती लाकर डाल दी, जिससे वो मुसल्ला एक सिक्के के बराबर जल गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम सोने का इरादा करो तो चिराग बुझा दिया करो, क्योंकि शैतान इस जानवरों को इस तरह का काम करने के लिए उकसाता है, यानी उनसे वो काम करने के लिए बोलता है ताकि तुमको जला दे। और सही मुस्लिम की रिवायत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि सोते वक्त आग बुझा दिया करो, और उसकी वजह ये भी बताई जाती है कि झगड़ेलू चूहे घर में आग लगाकर घर वालों को जला देने चाहते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 2 साल में अपनी कश्ती बनाई, और उस कश्ती की लंबाई 300 हाथ थी, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 300 हाथ थी। वो कश्ती सागवान की लकड़ी से बनाई गई थी, और उसमें आप नूह अलैहिस्सलाम ने 3 मंजिलें बनाई थी। नीचे की मंजिल में जंगली जानवर, चीर फाड़ करने वाले और कीड़े मकोड़े को रखा गया था, और बीच के मंजिल में सवारी के जानवर और भेड़ बकरी वगैरह रख दिए गए थे, और ऊपर वाली मंजिल में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम और सामान वगैरह के साथ थे। जब कश्ती में बहुत ज़्यादा गोबर लीद वगैरह जमा हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि हाथी की पूँछ हिलाए। चुनांचे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, जिसकी वजह से एक सूअर का जोड़ा पैदा हुआ, और उन दोनों ने निकलते ही कश्ती में मौजूद भरी गंदगी को खाकर साफ कर दिया। इस तरह जब चूहा कश्ती के किनारे पर आकर उसके लंगर की रस्सी को काटने लगा तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि शेर के दोनों आँखों के बीच चोट मारे। चुनांचे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। इस वजह से एक बिल्ला और एक बिल्ली निकली, और उन दोनों ने चूहे पर हमला करके उसको रस्सी काटने से रोक दिया। तो प्यारे दोस्तों, इस रिवायत से भी हमें ये पता चलता है कि चूहा इस तरह का झगड़ेलू जानवर है कि उसने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की
اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی رسی کو کاٹنا چاہا تھا، وجہ سے اسلام نے اس کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ میرے دوستو، بخاری اور مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک قوم غائب ہو گئی اور کچھ معلوم ہو نہ سکا کہ ان کا انجام کیا ہوا، بس اس جگہ پر صرف چوہے نظر آتے تھے، اور ان چوہوں کا یہ حال تھا کہ جب ان کے سامنے اونٹنی کا دودھ رکھا جاتا تو اسے نہیں پیتے، مگر جب بکری کا دودھ ان کے سامنے رکھتے تو اس کو پی لیتے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام تھا اور بکری کا گوشت اور دودھ حلال تھا، اس لیے ان چوہوں کا اونٹنی کے دودھ کو چھوڑ دینا یعنی ان کا نہ پینا اور بکری کے دودھ کو پی لینا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ چوہے بنی اسرائیل کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ اور پیارے دوستو، شریعت کا حکم ہے کہ چوہے کا گوشت کھانا حرام ہے اور چوہے کا جھونٹا مکروہ ہے، اور امام شعیب ابن زہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چوہوں کا جھونٹا کھانا مکروہ ہے کیونکہ چوہوں کا جھونٹا کھانے سے بھولنے کی بیماری ہوتی ہے۔ تو دوستو، آئیے بات کرتے ہیں کہ ہم چوہوں کو گھر سے کیسے اور کس طرح بھگا سکتے ہیں یا ان کو ختم کر سکتے ہیں۔ میرے دوستو، جانوروں کے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اگر آٹے میں کبوتروں کی بینٹ یعنی کبوتروں کا پاخانہ ملا کر چوہے یا کسی اور جانور کو کھلا دی جائے تو وہ فوراً مر جائے گا۔ اگر پیاز کے ٹکڑے ٹکڑے کر چوہے کے بل کے منہ پر رکھ دیا جائے تو جو چوہا اس کو سونگھے گا وہ فوراً مر جائے گا، اور اگر چوہے کو پکڑ کر اس کی پونچھ کاٹ کر گھر کے بیچ میں رکھ دی جائے تو جب تک وہ پونچھ دبی رہے گی اس گھر میں چوہے کبھی نہیں آئیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرنے اور جس سے منع کیا اس سے روک جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔